हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज हम लोग तांडव करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके आ सकते हैं। तो एमटीएस वालों, जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एमटीएस एग्जाम के लिए, आप लोग रेडी रहिए क्योंकि आपके लिए ही स्पेशल स्टैटिक जीके का ये तांडव क्लास हो रहा है। तो ध्यान से देखना पूरे वीडियो को। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा डांस है? तो आप कहेंगे छाम नृत्य जो है ये बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा जो है ये एक तरह का मार्शल डांस है और ये किस राज्य का है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा देखिए, केरल का मार्शल डांस होता है कलारी पयटू, पंजाब का गतका, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब का मार्शल डांस है छऊ। तमिलनाडु का जो मार्शल डांस है वो सिलाम्बम है। मणिपुर का थांगता और महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि डैश सिक्किम का समूह लोक नृत्य है जो माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो ये कौन सा डांस है? तो राइट आंसर क्या होगा? चू फात जो है ये जो डांस है ये माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बो कम्युनिटी ऑफ सिक्किम इज। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? और इस वाद्य यंत्र का नाम है च्याब्रुंग। नेक्स्ट, सिक्किम का सिंगी छाम नृत्य किस जानवर से संबंधित है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगी छाम डांस ऑफ सिक्किम इज रिलेटेड टू विच एनिमल। किस एनिमल का है? तो आप कहेंगे स्नो लायन इज द राइट आंसर, स्नो लायन। नेक्स्ट, पौष मेला शो केसेस फोक डांस म्यूजिक फूड एंड कल्चर ऑफ विच स्टेट। पौष मेला किस राज्य की लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत व भोजन को दर्शाता है? तो कहां पे होता है ये? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, विया हिलू गीधा इज अ फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज इन विच स्टेट। विया हुला गीधा जो है विवाह के समय किस राज्य में किया जाता है? तो ये होता है आपका पंजाब राज्य में। नेक्स्ट, वाजिरी डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब। वाजिरी नृत्य जो है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? किस ट्राइब के द्वारा होता है? तो आप कहेंगे पाश्तून ट्राइब्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट, ओटम थुलाल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ओटम थुलाल किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? किस राज्य में किया जाता है? तो ये केरल राज्य का डांस है। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित नृत्य प्रशिक्षण संस्था कौन सा है? पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक डांसर हैं और इनके द्वारा स्थापित नृत्य प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? तो इसका नाम है कलाश्रम। कलाश्रम जो है ये इनके द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट, चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। कौन सा ये डांस करते हैं? तो याद रखना है कथकली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डांगर नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? डांगर डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी। ये किया जाता है चरवाहों के द्वारा। नेक्स्ट, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर राज्य में होता है ये। नेक्स्ट, पैठनी किस राज्य की प्रसिद्ध वस्त्र बुनाई है? पैठनी इज अ फेमस टेक्सटाइल वीविंग ऑफ विच स्टेट। किस राज्य का है ये? महाराष्ट्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जागोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जागोई डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। किस राज्य में किया जाता है जागोई? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जो आदि ट्राइब्स हैं उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट, कंधेई जिसको हम सखी नाटक कहते हैं और ये कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कंधेई इज अ पपेट डांस ऑफ विच स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओडिशा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट, कथकली डांस इज ए हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी फाइन आर्ट्स। कथकली जो कि केरल का क्लासिकल डांस है और इस नृत्य में कितनी ललित कलाओं का सामंजस्यपूर्ण संयोजन होता है? तो आप कहेंगे 5। और ये है आपका डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, पेंटिंग एंड लिटरेचर।
बिहार की पारंपरिक रॉड कठपुतली को क्या कहा जाता है? बहुत सारे लोग को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा कि द ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? यामपुरी इसे कहा जाता है, याद रखना है, यामपुरी। नेक्स्ट है, हली शाका इज अ ग्रुप डांस नेटिव टू विच स्टेट? हली शाका समूह नृत्य किस राज्य का है? ये किस राज्य का है? तो याद रखना है आपको, गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट, कस्डा डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ विच स्टेट? कटसा नृत्य महिलाओं द्वारा किस राज्य में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कटसा डांस ये होता है कहाँ पे? झारखंड में किया जाता है। और इस डांस में जो महिलाएं होती हैं वो अपने सर पे कलश रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुडुचेरी की पहली महिला डीजीपी कौन थी? फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की पहली महिला डीजीपी का नाम क्या है? तो एस सुंदरी नंदा नाम है इनका। और ये कब अपॉइंटेड हुई थी डीजीपी ऑफ पुडुचेरी? ये 2019 में अपॉइंटेड हुई थी, 2019 में। नेक्स्ट, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। और इनका क्या नाम है? लीला सेठ नाम है। तो आप ये याद रखेंगे किस राज्य की बनी थी ये? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। कब बनी थी? तो 1991 में। नेक्स्ट है, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? सार्क जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। और इसकी फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन बनी थी? तो इनका नाम है फातिमत धियाना सैयद। ओके, सईद। तो फर्स्ट फीमेल सार्क सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इनका नाम है फातिमत धियाना सैयद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत से विमिल्डन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट विमिल्डन। इनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड। और इनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे याद रखना है। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। याद रखना है, सुकुमार सेन। हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? पहली जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका क्या नाम है? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। और इनका नाम है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, भारत में पहली फार्मूला वन रेस कहाँ आयोजित हुई थी? फर्स्ट एवर फार्मूला वन रेस इन इंडिया हेल्ड। ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन? JRD टाटा को कहा जाता है। JRD टाटा। नेक्स्ट है, द टर्म पुट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पुट शब्द किस खेल से संबंधित है? पुट शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित होता है पुट। द टर्म चेरी पिकिंग इज मेनली यूज्ड इन विच स्पोर्ट? चेरी पिकिंग शब्द मुख्यतः किस खेल में प्रयोग होता है? तो याद रखना है, चेरी पिकिंग जो है ये बास्केटबॉल में यूज होता है। डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? डॉल्फिन किक जो है ये किस खेल से संबंधित है? किस खेल में यूज होता है? स्विमिंग में यूज होता है डॉल्फिन किक। याद रखना है। नेक्स्ट है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? द सीजर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सीजर कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, द टर्म जैब इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? जैब शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? जैब शब्द जो है हम किस खेल से रिलेट करते हैं? तो बॉक्सिंग होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बॉक्सिंग याद रखना है। नेक्स्ट, द टर्म ट्विडल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ट्विडल शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्विडल शब्द जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस? श्री शिव छत्रपति खेल परिसर कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये पुणे में है। ये किस लिए बनवाया गया था? जो नेशनल गेम्स होने वाला था 1994 में, उसके लिए इसको बनवाया गया था, श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो आप क्या कहेंगे? युवराज सिंह इज द राइट आंसर। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ये सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। हु रोट द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड? अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखी है? ये किसने लिखा है? नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे खुशवंत सिंह इज द राइट आंसर। Who is the author of India शास्त्र Reflections on the Nation in Our Time? इंडिया शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शशि थरूर ने लिखी है। याद रखना है शशि थरूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंजेस के लेखक कौन है? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज वाज रिटन बाय होम, किसने लिखा है? तो आशीष रे ने लिखा है। आशीष रे की ये बुक है। Who wrote the book The End of Imagination? The End of Imagination पुस्तक की किसने लिखी है? तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। The book Target 3 Billion was written by whom? Target 3 Billion पुस्तक किसने लिखी है? Target 3 Billion पुस्तक किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है ये। Who is the author of the famous book कामायनी? कामायनी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर वॉज रिटेन बाई होम? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के लेखक कौन है? तो ये हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा की ही ये बुक है। हु वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड बा? बा के नाम से स्नेह पूर्वक किसे बुलाया जाता था? बा के नाम से किसे बुलाया जाता था? कस्तूरबा गांधी को बुलाया जाता था। इनका निक नेम है बा। और ये कौन है कस्तूरबा गांधी? महात्मा गांधी जी की वाइफ। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे दादा भाई नेहरू को। दादा भाई नेहरू ये फर्स्ट इंडियन थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और ये को फाउंडर भी हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और 3 बार प्रेसिडेंट भी बने हैं ये। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस वर्ष हुआ था? श्रीनिवास रामानुजन का जन्म जो है ये कब हुआ है? तो आप कहेंगे 1887 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? इरोड तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखना है, इरोड तमिलनाडु। नवाब अब्दुल लतीफ खान किस क्षेत्र में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं? नवाब अब्दुल लतीफ खान इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन विच रीजन? किस रीजन में? तो बंगाल रीजन आपको याद रखना है। इन्होंने प्रमोटेड किया था मॉडर्न एजुकेशन अमॉन्ग मुस्लिम्स। आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो टी प्रकाशम। टी प्रकाशम ये फ्रीडम फाइटर हैं और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश स्टेट के। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। नेक्स्ट है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 28 टू मार्क विच डिस्कवरी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस खोज के सम्मान में मनाया जाता है? किस खोज के सम्मान में मनाया जाता है? तो रमन इफेक्ट के खोज में मनाया जाता है। ओके। डिस्कवर्ड बाय सीवी रमन इन 1928। 1928 में सीवी रमन ने डिस्कवर्ड किया था। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये 12 मई को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन डे आपका होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब हम लोग मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है ये रायपुर में स्थित है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। नेक्स्ट है सांझी आर्ट इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सांझी कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? सांझी आर्ट जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। पर्टिकुलरली किस रीजन में? तो ब्रज रीजन विच इंक्लूड सिटीज लाइक मथुरा एंड वृंदावन। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 75% जो है यही से होता है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है द हिल स्टेशन ऑफ चैल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? चैल जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, शिमला के नजदीक है ये। दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली तो ये है आपका सिलवासा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल पोर्ट जिसे नहावा सेवा भी कहते हैं, ये किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कहाँ पे स्थित है? नवी मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट, माथेरान हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? माथेरान हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो ये जो हिल स्टेशन है ये आपका कहाँ है? रायगढ़ में है। नेक्स्ट है खुर्जा पोट्री इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? खुर्जा पोट्री किस राज्य से संबंधित है? ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से। गोल गुंबज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज है कर्नाटक में स्थित। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज इंडियाज ब्रेड बास्केट? भारत का ब्रेड बास्केट किस राज्य को कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है पंजाब राज्य को। नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? पूर्व का एथेंस किस शहर को कहा जाता है? ये हम कहते हैं मदुरै को। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो ये 2014 में बना था। नेक्स्ट है सालसेट आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सालसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है? सालसेट आइलैंड जो है ये है महाराष्ट्र में। तो याद रखना है आपको, महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीट भी है, ये हुआ है क्वेश्चन सालसेट। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु में, खास तौर पर देश के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में स्थित है, जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और यहाँ की पॉपुलेशन है 6.1 लाख। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे वन हॉर्न राइनासोरस के लिए प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, असम में है ये। नेक्स्ट है कला मेझुतु किस राज्य की अनुष्ठानिक कला है? कला मेझुतु इज अ रिचुअल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो ये किस राज्य का है? तो याद रखना है केरल राज्य का है। केरल याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है द साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो साइलेंट वैली से जो है ना आप याद भी रख सकते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है, तो केरल होगा करेक्ट आंसर। और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, बराबती स्टेडियम जो है ये किस राज्य में स्थित है? बराबती स्पोर्ट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है ओडिशा राज्य में। अगर आपसे सिटी पूछ ले तो कटक में है। हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर ग्लोबल हेल्थ? कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है? तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विथ इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग से कौन सा संगठन संबंधित है, तो आप कहेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड क्वार्टर, तो ये है आपका वॉशिंगटन DC। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को। नेक्स्ट, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स वर्ल्ड ट्रेड रूल्स, विश्व व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है, तो ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो WTO का हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ वर्क्स मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ डैश, यूनिसेफ किसके कल्याण के लिए कार्य करता है, तो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अगर हम नॉन परमानेंट्स की बात करें तो वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है। UNSC में कितने मेंबर्स है, 15 है, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है। एमनेस्टी इंटरनेशनल प्राइमरी वर्क्स फॉर डैश, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है, तो याद रखना है ह्यूमन राइट्स के लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट, द तरनेतार फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तरनेतार मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तरनेतार मेला गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मिंजर मेला इज पॉपुलर फेयर ऑफ विच स्टेट, मिंजर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, बेस्टिल डे इज सेलिब्रेटेड इन पुडुचेरी ऑन विच डेट, तो बास्टिल डे जो है ये पुडुचेरी में किस तारीख को मनाया जाता है, कब ये मनाया जाता है, तो याद रखना है 14 जुलाई को ये मनाया जाता है, 14 जुलाई को। द पुष्कर कैमल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट, पुष्कर ऊंट मेला किस राज्य में आयोजित होता है, तो आप सब लोग जानते हैं ये राजस्थान में आयोजित होता है। हाउ ऑफ्टेन डज द पूर्ण कुंभ मेला टेक प्लेस, पूर्ण कुंभ मेला जो है कितने साल में एक बार आयोजित होता है, कितने साल के बाद होता है, तो 12 ईयर्स आप कहेंगे। कहाँ पे होता है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। नेक्स्ट है, तुस्कुम समाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तुस्कुम समाई त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नागालैंड में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सोनम लोसुंग किस समुदाय का नव वर्ष है, सोनम लोसुंग इज द न्यू ईयर ऑफ विच कम्युनिटी, किस समुदाय का ये नव वर्ष है, तो भूटिया आपको कहना होगा। ठीक है, राइट आंसर भूटिया। नेक्स्ट है, वैसाख त्योहार किसकी जयंती पर मनाया जाता है, वैसाख फेस्टिवल किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो गौतम बुद्ध की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ईद उल फितर जो है किस दिन मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो आप कहेंगे फर्स्ट शव्वाल को मनाया जाता है ईद उल फितर। नेक्स्ट, पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है, पारसी न्यू ईयर इज नोन एज, पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं, नवरोज कहते हैं। मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मोत्सु फेस्टिवल हम लोग किस राज्य में मनाते हैं, नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट, बथुकामा फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है, बथुकामा और बोनालू जो है ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट, मी दम मीफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, मे दम मेफी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है, मे दम मेफी फेस्टिवल। नेक्स्ट है, मदई मेला किस राज्य में मनाया जाता है, मदई फेस्टिवल जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग मनाते हैं। अली ए लियांग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, किस राज्य से संबंधित है अली ए लियांग, तो आप कहेंगे असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, सागा दावा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ मराबत एंड बडग्यास इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी,
मराबाद और बडग्यास जो है इसका त्योहार किस शहर में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे नागपुर में ये मनाया जाता है। ओके, लोकल कल्चरल फेस्टिवल है महाराष्ट्र के नागपुर सिटी का। नेक्स्ट है जिकिर भक्ति गीत किस राज्य से संबंधित है? जिकिर एक डिवोशनल फोक सॉन्ग है और ये किस राज्य में गाया जाता है? असम, याद रखना है आपको, असम। नेक्स्ट है चक्री म्यूजिक इज पॉपुलर इन विच स्टेट? चक्री पारंपरिक संगीत किस राज्य में लोकप्रिय है? राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, साबत चोरस सिंगिंग इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल? साबत कोरस गायन किस उत्सव से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है, गुरु पर्व से जुड़ा हुआ है ये साबत। करेंसी ऑफ जापानी, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा होती है येन। नेक्स्ट है जांको इज अ कल्चरल कॉस्ट्यूम ऑफ विच कंट्री? जाको जीवन उत्सव के रूप में किस देश की अनोखी परंपरा है? ठीक है, जांको इज अ कल्चरल कस्टम ऑफ विच कंट्री? तो आप कहेंगे नेपाल का है ये, राइट आंसर नेपाल। नेक्स्ट, मारफती सॉन्ग आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ विच कंट्री? मारफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? ये किस देश का है? बांग्लादेश का। नेक्स्ट है दसैन इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? दसैन जो है वो किस देश का सबसे बड़ा त्योहार है? याद रखना है नेपाल का है ये। हु इज द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको कहना है काजी नजरुल इस्लाम। द ट्रेडिशनल एंड नेशनल ड्रेस फॉर मेन इन भूटान इज? भूटान में पुरुषों के पारंपरिक और राष्ट्रीय वस्त्र को क्या कहा जाता है? हम इसे क्या कहते हैं? गोस कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान इज? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल होता है आर्चरी, तीरंदाजी। नेक्स्ट, विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा देश कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है? ये कौन सा देश है? ब्राजील है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 यार्ड जो है ये इसकी लंबाई होती है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? विड्थ ऑफ अ क्रिकेट पिच, तो याद रखना है 10 फीट जो है इसकी चौड़ाई होती है। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? हाइट ऑफ स्टंप्स इन क्रिकेट, हाइट होती है 28 इंच की। नेक्स्ट, क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? वेट कितना होता है क्रिकेट बॉल का? तो वो 155.9 से लेकर 163 ग्राम तक का होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन एक्वेटिक स्विमिंग पूल? तो इसका साइज क्या होता है स्विमिंग पूल का? वो होता है 50 इंटू 25 मीटर। नेक्स्ट है आर्चरी में निशाने की दूरी तीरंदाज जो है वो तीरंदाज से कितनी होती है? इन आर्चरी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द आर्चर? तो ये दूरी कितनी होती है? 70 मीटर का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? तुर्की भाषा में की थी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार प्लान हॉलिडे कब घोषित की गई थी? प्लान हॉलिडे कब घोषित की गई थी? 1966 से लेकर 1969। नेक्स्ट है 1774 के चार्टर के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट है कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? कल्याणी अम्मा जो है ये कौन सा डांस करती है? मोहिनीअट्टम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? फर्स्ट अध्यक्ष का नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल किस राज्य में स्थित है? जहाज महल जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में देव दीपावली का प्रसिद्ध आयोजन कहाँ होता है? तो देव दीपावली का जो प्रसिद्ध आयोजन है ये कहाँ पे होता है? वाराणसी में। सांची स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? सांची स्तूप का निर्माण जो है ये मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था।
नेक्स्ट है गंगौर पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गंगौर पर्व जो है ये राजस्थान का फेस्टिवल है। नागभट्ट प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? नागभट्ट याद रखना है ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे, नागभट्ट फर्स्ट। नेक्स्ट है कायाकोटी कली डांस इज परफॉर्म टू सेलिब्रेट विच फेस्टिवल? तो किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है कायाकोटी कली? तो याद रखना है आपको ओणम। नेक्स्ट है भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1972 में लागू किया गया था। जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष से पहले समाप्त कर दी गई थी? तो एक वर्ष से पहले समाप्त कर दी गई थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान को। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारिक ए मुबारक शाही के लेखक का नाम क्या है? तो यह है सिरहिंद इनका नाम है। ओके। नेक्स्ट, चिंता कृष्णमूर्ति कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? चिंता कृष्णमूर्ति कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? कुचिपुड़ी डांसर है ये। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? किसने ड्राफ्ट जो है तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की थी? सबसे अधिक जो है ये केरल राज्य का था। नेक्स्ट है एकाम्र उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? एकाम्रा उत्सव जो है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट है कि फूलदेई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? फूलदेई त्योहार ये मनाया जाता है उत्तराखंड। धमेक स्तूप किस भारतीय राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है राधा रेड्डी और कौशल्य रेड्डी की पुत्री यामिनी रेड्डी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ठीक है, यामिनी रेड्डी डॉटर ऑफ राजा राधा रेड्डी एंड कौशल्य रेड्डी इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? राइट आंसर कुचिपुड़ी। सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट कब किया था? 2009 में। तो हम लोगों ने 150 क्वेश्चन अब तक किया है इतने कम टाइम में। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब तक वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू में? तो भाई तुम लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे भी हम लोग करेंगे, बट स्टार्ट करते फिर से। तो भादम नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? भादम नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे भाड़िया जनजाति का। हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। अल बरूनी द्वारा लिखित किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है? कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? उत्तराखंड में। पद्म भूषण से सम्मानित अलारमेल वल्ली किस नृत्य शैली से संबंधित है? अलारमेल वल्ली भारतनाट्यम करते हैं। भारत में योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलुवालिया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कब यह प्रारंभ हुआ था? तो आप कहेंगे 1986 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जन्म नाम क्या था? तो आप कहेंगे नरेंद्रनाथ दत्त। गोपुरम भारतीय वास्तुकला की किस शैली की विशेषता है? गोपुरम ये किसका है? तो आप कहेंगे द्रविडियन। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंगालीला नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में है ये। द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक की लेखिका का नाम है उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया याद रखना है। कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस नृत्य शैली के आचार्य थे?
गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांसर हैं। वंस अ डांसर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वंस अ डांसर एलेग्रा केंट की ऑटोबायोग्राफी है। कोहरे में कैद रंग हिंदी उपन्यास के लेखक कौन है? कोहरे में कैद रंग के उपन्यास के लेखक का नाम है गोविंद मिश्र। नेक्स्ट है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में हुआ था। गुरु इंदिरा पीपी बोरा को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो पीपी बोरा को मिला है 2020 में। फुट फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? फुट फॉल्ट संबंध जो है, फुट फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट है ललिता जे राव किस घराने से संबंधित है? ललिता जे राव जो है ये आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। भारत में महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो भारत ने जो है कब किया था होस्ट? 2006 में। नेक्स्ट है व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे? ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? पहली बार कब भाग लिया था? 1968 में। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑल राउंड व्यू। दक्षिण भारत का कौन सा नृत्य मोर नृत्य के नाम से जाना जाता है? मोर नृत्य के नाम से जाना जाता है मैलियट्टम। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज ये कौन सा डांस करती हैं? भारतनाट्यम। नेक्स्ट है गंभीरा, ये जो फोक डांस है किस राज्य का है? गंभीरा है पश्चिम बंगाल का। कुनबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुनबी होता है आपका गोवा में। झारखंड का हुंटा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हुंटा जो है ये संथाल जनजाति से संबंधित है। दर्शना जावेरी कौन सा डांस करती हैं? दर्शना जावेरी जो है मणिपुरी डांसर है। नेक्स्ट है प्रतिभा प्रहलाद, ये कौन सा डांस करते हैं? प्रतिभा प्रहलाद भारतनाट्यम। नेक्स्ट है कवाडी अट्टम, ये किस राज्य का फोक डांस है? कवाडी अट्टम तमिलनाडु का फोक डांस है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कुल कितने रस होते हैं? कितने रस होते हैं? तो याद रखना है 9 रस होते हैं। नेक्स्ट है हुल्का कूट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हुकला फेस्टिवल, जो हुकला कूट फेस्टिवल ये आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? 5th 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट डीपी धर ने तैयार किया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 7th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 85 से लेकर 90। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसके, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो आप कहेंगे मार्क ट्वेन के द्वारा यह लिखा गया था। ब्रिटिश साम्राज्य पर आधारित उपन्यास अ पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने लिखा है? अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। केवी प्रसाद और SV राजा राव ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये बजाते हैं मृदगम। भजन सोपोरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? भजन सोपोरी संतूर वादक हैं। पंडित शिव रविशंकर जो हैं ये बजाते हैं सितार। यू श्रीनिवास कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? यू श्रीनिवास मैंडोलिन बजाते हैं। माजुली फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो लुईत रिवर के तट पर मनाया जाता है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये सभी जो हैं कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर्स फ्लोज वेस्टवर्ड, तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। अजंता की गुफा किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? अजंता की गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? वाघोरा। ब्रह्मपुत्र नदी किस राष्ट्रीय जल मार्ग से संबंधित है? ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये है नेशनल वाटरवे 2 से संबंधित। नेक्स्ट है कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है, किलोमीटर।
नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह है गुजरात में। द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ है? किस नदी के तट पर? द्वारकाधीश टेम्पल जो है ये गोमती नदी के तट पर है। मीनाक्षी अमन टेम्पल इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? मीनाक्षी अमन टेम्पल जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैगई नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का तांडव क्लास समाप्त होता है। आई नो कि 200 क्वेश्चन को एक बार करना बहुत डिफिकल्ट है, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी आपको थोड़ा सा हार्ड और डिफिकल्ट लगता होगा। बट देखिए, जब मैंने इतना एफर्ट्स किया है आपके लिए, तो आपको भी एफर्ट्स करना है पूरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप एक सच में सीरियस एस्पिरेंट्स तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आउट ऑफ 200 आपका स्कोर कितना आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।